हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम के लिए जनवरी महीने से लेके जून महीने तक जो करंट अफेयर्स है उन करंट अफेयर्स से टॉप 42 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। सारे वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं, देखिए, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम बीइंग कंस्ट्रक्टेड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम कंस्ट्रक्ट किया गया है आपका गुजरात स्टेट में। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि द कैंपेन हैशटैग पहले सेफ्टी हैज बीन स्टार्टेड बाय। ये जो कैंपेन है हैशटैग पहले सेफ्टी, इस कैंपेन को किसने शुरू किया है? तो इस कैंपेन को शुरू किया गया है आपका गूगल इंडिया से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गूगल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द मोबाइल मधुवाटिका इनिशिएटिव। किस मिनिस्ट्री ने मोबाइल मधुवाटिका इनिशिएटिव को शुरू किया है? तो इस मिनिस्ट्री का नाम है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि वेयर इज द इंडियन नेवी कंडक्टेड मिलन 2020 नावल एक्सरसाइज। इंडियन नेवी ने ये मिलन 2020 नावल एक्सरसाइज को कहां पर कंडक्ट किया था? तो मिलन 2020 नावल एक्सरसाइज को इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया था आपका विशाखापत्तनम में। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि व्हिच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल रेड 2। इनमें से कौन सा कंट्री ने न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल रेड 2 को रिसेंटली टेस्ट किया है? तो इस कंट्री का नाम है आपका पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि द थीम ऑफ द फीफा अंडर 17 वोमेन्स कप 2020 टूर्नामेंट इज। फीफा अंडर 17 वोमेन्स कप 2020 का थीम क्या है? हालांकि फीफा अंडर 17 वोमेन्स कप 2020 इसको यहां पर रद्द कर दिया गया है, कब होगा अभी पता नहीं है। तो ये जो फीफा अंडर 17 वोमेन्स कप 2020 है इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है आपका किक ऑफ द ड्रीम। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किक ऑफ द ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज हेल्ड इन। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां पर हुआ है? तो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ है आपका भुवनेश्वर में। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किन को अपॉइंट किया गया है? तो नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है आपका बिमल जुल्का जी को। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अवार्डेड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। इनमें से किन को इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन देने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से इनको अवार्ड दिया गया है? तो इनका नाम है आपका मनोज कुमार। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मनोज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि हु हैज ओन द वोमेन्स स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। वोमेन्स स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसने जीता है? तो इस अवार्ड को जीता है आपका पीवी सिंधु ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि अटल किसान मजदूर कैंटीन स्कीम इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट। अटल किसान मजदूर कैंटीन स्कीम जो है ये कौन सा स्टेट से रिलेटेड है? तो ये है आपका हरियाणा स्टेट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हरियाणा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि व्हिच कंट्री हैज बीन इन द लाइमलाइट रिसेंटली, किस कंट्री में रिसेंटली लाइमलाइट देखा गया था। तो लाइमलाइट हैज बीन सीन रिसेंटली इन नाइजीरिया। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि हु विल होस्ट द 15th समिट ऑफ द G20, G20 का 15th समिट का कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। तो ये होस्ट करेगा आपका सऊदी अरबिया। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सऊदी अरबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट असेंबली हैज रिसेंटली पास्ड ए रिजोल्यूशन रिलेटेड टू कास्ट बेस्ड सेंसस, इनमें से कौन सा स्टेट असेंबली ने ये रिजोल्यूशन पास किया है कि वो स्टेट आपका कास्ट बेस्ड सेंसस करेगा। तो वो स्टेट है आपका बिहार। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि फ्रॉम व्हिच कंट्री इन इंडिया डिसाइडेड टू बाय सिकोर्स्की रोमियो हेलीकॉप्टर, इनमें से किस कंट्री से इंडिया ने डिसाइड किया है कि इंडिया उस कंट्री से आपका सिकोर्स्की रोमियो हेलीकॉप्टर बाय करेगा। तो वो कंट्री है आपका अमेरिका। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि व्हिच सिटी इज एट द टॉप इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस एज पर वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट्स 2019, वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट्स 2019 के हिसाब से इनमें से कौन सा सिटी आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन में टॉप क्या है। तो वो सिटी है आपका बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि व्हेयर डिड इंडियन रेलवेज लॉन्च इट्स फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, इंडियन रेलवेज का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कहां पर इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है। तो ये क्या है आपका आसनसोल स्टेशन में। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आसनसोल स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि इंडिगो एयरलाइंस हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए क्रेडिट विथ व्हिच बैंक, इंडिगो एयरलाइंस ने रिसेंटली एक क्रेडिट लॉन्च किया है। तो किस बैंक के साथ ये लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है आपका HDFC के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, HDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे देखिए व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल कैंपेन सुपानौष मां अभियान, किस स्टेट ने ये लॉन्च किया है। ये जो कैंपेन है नेशनल कैंपेन जिसका नाम है सुपानौष मां अभियान। तो ये कैंपेन को लॉन्च किया गया है आपका राजस्थान स्टेट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि विथ व्हिच कंट्री हैज इंडिया साइंड राडार नेम्ड स्वाति, इनमें से किस कंट्री के साथ इंडिया ने राडार के लिए साइन किया है। और राडार का नाम क्या है, राडार का नाम है आपका स्वाति। तो ये कंट्री है आपका आर्मेनिया। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्मेनिया। नेक्स्ट पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए किन को अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए अपॉइंट किया गया है आपका जनरल बिपिन रावत जी को। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि द बुक कर्मयुद्ध ग्रंथ बेस्ड ऑन व्हिच वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय अमित शाह, अमित शाह ने रिसेंटली एक बुक रिलीज किया है जिस बुक का नाम है आपका कर्मयुद्ध ग्रंथ। तो ये बुक किसके ऊपर बेस्ड है। तो ये जो बुक है कर्मयुद्ध ग्रंथ, ये बुक आपका हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि एट व्हिच प्लेस हैज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए जू इन द नेम ऑफ शहीद अशफाकुल्ला खान, शहीद अशफाकुल्ला खान नाम के ऊपर यहां पर एक जू कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो ये इनमें से कौन सा प्लेस में कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो शहीद अशफाकुल्ला खान इनका नाम के ऊपर एक जू कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और ये जो जू है ये जू कंस्ट्रक्शन किया जाएगा आपका गोरखपुर में। और गोरखपुर कहां पर पड़ता है, गोरखपुर पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, गोरखपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि हु वाज अवार्डेड द पली उमरिगर अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट इन 2018 टू 2019। 2018-2019 सेशन में इंटरनेशनल क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने के लिए इनमें से किन को पली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है आपका जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि व्हिच इंस्टीट्यूट डिक्लेयर्ड द ईयर 2020 एज ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट ने आपका 2020 साल को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ डिक्लेयर किया है? तो ये इंस्टीट्यूट है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि ऑन व्हिच डेट वाज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स हर साल वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 10 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन नेम्ड एज द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019। 2019 ईयर में इनमें से कौन सा वर्ड को ऑक्सफोर्ड ने ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड घोषित किया है? तो इस वर्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि व्हिच प्लेयर रिसेंटली ओन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में मेन सिंगल कैटेगरी का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है आपका नोवाक जोकोविक ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि दोस्तों इन व्हिच कंट्री इज द आईसीसी अंडर वर्ल्ड कप 2020 बीइंग प्लेड। आईसीसी अंडर वर्ल्ड कप 2020 कहां पर खेला गया है? तो आईसीसी अंडर वर्ल्ड कप 2020 है ये जो है ये आपका खेला गया है साउथ अफ्रीका कंट्री में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि वेयर विल बी 107th एडिशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस टू बी हेल्ड। इंडियन साइंस कांग्रेस का 107th एडिशन कहां पर किया जाएगा? तो इंडियन साइंस कांग्रेस का 107th एडिशन होगा आपका बेंगलुरु में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि व्हिच इंडियन बैंक हैज क्लोज्ड इट्स ऑपरेशन इन श्रीलंका। इनमें से कौन सा बैंक ने अपना ऑपरेशन को श्रीलंका में बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है? तो ये दो बैंक ने अपना ऑपरेशन को श्रीलंका में बंद किया है। एक है आपका आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा है आपका एक्सिस बैंक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो यहां पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के हिसाब से इंडियन पासपोर्ट का रैंक कितना है? तो हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के हिसाब से इंडियन पासपोर्ट का रैंक है आपका 84। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी 84। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फिल्म ऑन द लाइफ ऑफ मलाला यूसुफजई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलाला यूसुफजई ये कौन है? ये आपका पाकिस्तान से बिलोंग करती है और इनको आपका 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था और ये पूरा वर्ल्ड कप पे आपका सबसे यंगेस्ट महिला है जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो इनका नाम में ही इनका लाइफ के ऊपर यहां पर एक फिल्म बनाया गया है। तो उस फिल्म का टाइटल क्या है? तो उस फिल्म का टाइटल है आपका गुलकर्न। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी गुलकर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड GSAT-30 सैटेलाइट। व्हाट टाइप ऑफ सैटेलाइट इज इट? तो इस इसरो ने हमारे देश का जो आपका सैटेलाइट लॉन्च करने का जो आपका इंस्टीट्यूट है इसरो, ये इसरो ने आपका रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है GSAT-30। तो ये जो सैटेलाइट है ये किस टाइप ऑफ सैटेलाइट है? तो ये सैटेलाइट आपका एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे देखिए, व्हिच सिटी गॉट द स्वच्छ दर्पण अवार्ड 2019 फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैटेगरी में स्वच्छ दर्पण अवार्ड 2019 इनमें से किस सिटी ने जीता है? तो स्वच्छ दर्पण अवार्ड 2019 फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैटेगरी में जीता है आपका पुरी सिटी में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे देखिए, व्हिच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका गजनवी। तो दोस्तों ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल को किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया है? तो ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है आपका पाकिस्तान कंट्री ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू लाइव इन स्पेस फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। इनमें से पहला फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन है जिन्होंने सबसे लंबा टाइम स्पेस में बिताया है? तो ये फीमेल एस्ट्रोनॉट का नाम है आपका क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच ये पहला फीमेल एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने स्पेस में सबसे लंबा टाइम बिताया है। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप यहां पर इनका नाम याद रख लीजिएगा। क्रिस्टीना कोच ये पहला फीमेल एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने सबसे लंबा टाइम आपका स्पेस में बिताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द चीफ ऑफ इंडियाज 71st रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। 71st रिपब्लिक डे सेलिब्रेट जो किया गया था उसमें आपका चीफ गेस्ट कौन थे? उसमें आपका चीफ ऑफ इंडिया कौन थे? तो उसमें आपका चीफ थे आपका जैर बोल्सोनारो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जैर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्लेयर टू विन द पद्म विभूषण अवार्ड। पद्म विभूषण अवार्ड पहला वुमेन प्लेयर कौन है जिन्होंने ये पद्म विभूषण अवार्ड जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला वुमेन प्लेयर है ये। तो पहला वुमेन प्लेयर जिन्होंने पद्म विभूषण अवार्ड जीता है इनका नाम है आपका मैरी कॉम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैरी कॉम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनका नाम तो आपको याद ही है। यहां पर ये जो मैरी कॉम है काफी फेमस पर्सनैलिटी है, आप लोगों को पता ही है इनका नाम। इन्होंने क्या जीता है? पहला फीमेल आपका वुमेन प्लेयर है जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे देखिए, हु हैज बीन अवार्डेड द ग्रीन रत्न अवार्ड 2019। ग्रीन रत्न अवार्ड 2019 इनमें से किसको दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन रत्न अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रीन रत्न अवार्ड दिया गया है आपका डॉक्टर एन कुमार को। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर एन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे देखिए, हु वाज ऑनर्ड विद द 29th सरस्वती सम्मान 2019। 29th सरस्वती सम्मान 2019 इनमें से किसको दिया गया है? और ये 2020 में दिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका आने वाले सभी एग्जाम में के लिए। तो यहां पर 29th सरस्वती सम्मान 2019 ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड दिया गया है आपका बसदेव मोही जी को। बसदेव मोही जी को। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बसदेव मोही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2020। नेशनल वोटर्स डे 2020 का थीम क्या है? सो नेशनल वोटर्स डे 2020 का थीम है आपका इलेक्टोरल लीडरशिप फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you friends for watching this video.